मेरा नाम भवन शंकर तिटमे है और इधर हम तालुका कल्याण तालुका जिला थाना पिंपरी गांव में रहते हैं। उधर से हम लोगों ने घेसर गांव में जो तालुका कल्याण और मौजे घेसर गांव के अंदर 5.5 एकड़ हमने ज़मीन डेवलपमेंट के लिए ली थी। उसके अंदर हम लोगों ने 4.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके सारा एक सही नगरी का प्रकल्प का बांधकाम किया था। बांधकाम चालू था, उसमें कम से कम 250 रूम मेरे तैयार थे। कुछ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन गवर्नमेंट का सब फैसिलिटी उसमें लिए थी, विद्यालय गार्डन वगैरह सब कुछ। और आगे चल के हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से काम मेरा रुक गया। रुकने के बाद में वो जो इन्वेस्टर थे उनको पेमेंट रिटर्न करने के लिए वो लोग मेरे पीछे पड़े, भाई हमारा पेमेंट रिटर्न करो। तो पेमेंट रिटर्न करने के लिए फिर वो मेरे ताबा था, वो ताबा हमने बेचने को निकाला। बॉम्बे के 2-4 बिल्डर लोग आए, उनसे कुछ संबंध हुआ नहीं, डील हुआ नहीं। जितना हमें अमाउंट चाहिए थी उतना अमाउंट नहीं दे रहे थे। तो बाजू में एक बिल्डर का काम चालू है, उसके कुछ लोग हमारे पास आ गए, दलाल लोग उसके। मेरे को बोले तिटमे साहब आपको ताबा अगर बेचना है तो हमारे जो यहाँ के बहुत बड़े बिल्डर है जो नामचीन, वो बिल्डर आपका ताबा खरीदने को तैयार है। वो आपको पूरा क्लियर करने को जमीन ओनर को देने को तैयार है। आपको मिलेगा, इन्वेस्टर को मिलेगा। तो वो हिसाब से करना चाहते हो? तो हाँ वो करना चाहते हो। तो वो हिसाब से फिर हम लोगों की उनकी मीटिंग हो गई। तो मीटिंग के अंदर डन हो गया। वो जो बिल्डर था उसने बोला कि भाई कैसा करना है क्या। मैंने उनको भी बोला, उनका और हमारा बातचीत हो के 5 करोड़ 85 लाख में हमारा डन हो गया। 5 करोड़ 85 लाख में डन होने के बाद में फिर उसने हमको सिग्नेचर लेके डन वगैरह करके उसने हमको 40 रुपीज़ दिया। मेरे को दिया 5.5 लाख का चेक, 50,000 कैश, ऐसे मिला के 6 लाख मेरे को दिया। और मेरे कुछ गुंतवणूकदारों को सिर्फ 35-40 लाख दिया। और हमको चला तो कुल मिला के 40 लाख देके बाकी हमारा जो रकम था अराउंड अबाउट 5.5 करोड़ रुपया वो दिया नहीं। ऊपर से उसने जो बांधकाम था वो पूरा बांधकाम तोड़ ताड़ के उसने जाल पोल करके सत्यानाश कर पूरा स्मशान बना दिया। और हमको आज रोड पर लाया, हमारे इन्वेस्टरों को रोड पर लाया, सबको बर्बाद कर दिए। आज हमको आत्महत्या करने के बिना कोई मार्ग नहीं है। आज परिस्थिति बहुत गंभीर है, खाने पीने का वांदा हो गया। और यही हिसाब से हमको उस बिल्डर ने बहुत बुरी तरह से फंसाया, असुरी नीयत से फंसाया हुआ है। अब अभी हम लोग ने सब जगह पे कंप्लेंट किया उसके खिलाफ, लेकिन वो किसी को जुमानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल लेवल में चल रहा है और वो हिसाब से मानने को तैयार नहीं ना। हमने उसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट किया, मिनिस्ट्री में हर डिपार्टमेंट ने कंप्लेंट कर दिया, लेकिन कहीं से भी सुनाई नहीं हो रही, ना हमको न्याय मिल रहा है, ना उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और हमारे जैसे हमको तो फ्रॉड किया है, लेकिन हमारे जैसे सैकड़ों गाँव के हजारों किसानों की उसने जमीन हड़प करके करीबन हजारों कोटि करोड़ों का उसने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया हुआ है। उसके खिलाफ हम शेतकरी समिति का स्थापन करके बहुत बड़ा लड़ाई उसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। और वो हिसाब से अभी हम लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है कल को हम, और उसने अभी लड़ने के बाद में हो सकता है उसका जो रियल जो फेसिंग है वो पब्लिक के सामने लाने का कोशिश है। और हम कल होके उसके वोटिंग वार्ड के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रमाण का एक आंदोलन करेंगे मिनिस्ट्री के सामने। और मिनिस्ट्री को बोलेंगे अगर आप हम न्याय नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग का जान जाने का टाइम आ गया है। आज उसने हमारे पूरे परिवार को हमको अगर रोड पर लाया, बर्बाद कर दिया है, तो हम लोग चुप बैठने वाले में से नहीं, आत्महत्या करेंगे या तो उसका हम जान ले लेंगे। क्योंकि हमको कुछ न कुछ करके उसके खिलाफ एक्शन लेना है। हम लोग अगर मिनिस्ट्री से या सरकार के डिपार्टमेंट से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम पब्लिक इशू करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करके हम न्याय मिलाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, ये कौन से पुलिस स्टेशन में पड़ता है? ये मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद्दी में हमने बहुत ही कंप्लेंट किया उनके खिलाफ। सैकड़ों हमने किया है, हमारे दूसरे पड़ोसियों ने किया है, हमारे दोस्त लोगों ने किया, और किसानों में हमेशा 100-200 तकरार किए, सैकड़ों तकरार किए, लेकिन मानपाड़ा पुलिस स्टेशन किसी बात का उसके ऊपर एक्शन लेते नहीं। उल्टा हम ही को डांटते, हम ही को दम दाटे देते हैं। हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके तक कंप्लेंट करते वो नहीं लेते। सीनियर इंस्पेक्टर का नाम क्या है? सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर गजानन कब्दुल्ले करके उनका नाम है। उनके साथ हमारी मुलाकात हो गई। उन्होंने हमारे एक मीटिंग का आयोजन किया था अभी 1 महीना पहले। हमको बोले आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। लोढ़ा को बोला, हम अपन उनको बुलाते, उस बिल्डर को बुलाते, सामने बैठ के बात करते। तो हम जाने के बाद में उधर हम लोग 4 बजे का टाइमिंग था, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया। हम लोग कम से कम 40-50 आदमी लोग थे। लेकिन वो फिर 8 बजने के बाद में हमने सीनियर साहब को बोला सब क्या हुआ, तो उन्होंने बोले कि उन्होंने उनको फोन लगाया कि नहीं लगाया, आई डोंट नो। लेकिन वो फिर हमको बोले कि वो अभी उसमें दवाखाना में है, फिर वो अभी आ नहीं सकते। तो बोले ठीक है, फिर आज का मीटिंग। लेकिन उस वक्त वो दवाखाना में नहीं थे, वो अपने ऑफिस में थे। हमको प्रूव हो गया, हमको ऐसे मालूम पड़ गया। तो ऐसे मतलब फ्रॉड करके पब्लिक को रोड पर लाने का कुछ 1-2 मैटर नहीं तो सैकड़ों मैटर किए हुए। कल्याण कोर्ट में, थाना कोर्ट में, अमरनाथ कोर्ट में, सब कोर्ट में उसके खिलाफ कंप्लेंट है। कई को पुलिस थाने में कंप्लेंट है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेते नहीं, कोई पुलिस स्टेशन ना कोई। और लोगों के पास पुरावे होते हुए भी कोर्ट का निर्णय उसी के फेवर में लगता है, पब्लिक के फेवर में निर्णय लगता ही नहीं। वो
ये कौन से गांव के लोग इसमें इकट्ठे हैं? इसमें ऐसा है अंतरली, हेडुसन, पगड्याचा पडा, खुनी, नेवाली, नारिवली, बामाली, उत्तर शिव, नागो, निळजे, घेसर, कोले, धारिवली, ऐसा बहुत ही गांव है क्योंकि 5 तालुके लोग हैं। कौन से जिले में, कौन से तहसील में, कौन से तालुका? ये तालुका, कुछ तालुका, एक तालुका नहीं 4 तालुके के लोग हैं। एक कल्याण तालुका में है, भिवंडी तालुका है, पनवेल तालुका है, अंबरनाथ तालुका है और थाना तालुका है। ऐसा हर तालुका में उसने फ्रॉड किया है। एक फ्रॉड नहीं किया कि 6,500 हजार जमीन एक्वायर कर दिया है। आज वो पॉलिटिकल लेवल में है, पॉलिटिकल ताकत से, और उसने जो मनी जो जमा किया हुआ है उस मनी के जोर के ऊपर से, मतलब आर्थिक ताकत के ऊपर से वो पब्लिक को परेशान करने का कोशिश करा है। आज लोग, हजारों लोग आत्महत्या करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि या तो हम आंदोलन करेंगे, हमारा सीएम साहब से ये कहना है कि वो हमको इस बिल्डर के अन्याय में से न्याय मिला के दे, नहीं तो अगर नहीं दे सकते तो हमको कम से कम आत्महत्या करने का परमिशन दे। ये हम सीएम साहब से कहते हैं। और कल हो सकता है पब्लिक अगर एक में आएंगे, क्योंकि इस शेतकरी बचाओ समिति के प्रेसिडेंट हम सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा लड़ा खड़ा करेंगे। और ये हिसाब से उल्टा हमारा उसके पास पैसा है और वो उल्टा हम लोग के ऊपर कंप्लेंट कर रहा है। आज पुलिस लोग हम परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से जीने नहीं दे रहे। रात दिन पुलिस वाले कभी चैप्टर लगाते हैं, कभी उठाते, कभी बुलाते हैं, कभी क्या करते हैं। तो हम लोग का जीना हराम हो गया है। ये आप सीएम साहब के पास, किसी के पास गए हो अभी? सीएम साहब के पास तो हम गए, लेकिन जाने का कोशिश करे। शिवसेना प्रमुख के पास गए थे, मनसे प्रमुख के पास गए थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास गए, सभी पक्षों के पास हम लोगों ने, बीजेपी के जो पार्टी के लेवल के लेते हैं उनके पास गए थे। सबको मैंने, उनका जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी लेटर भेजा हुआ है, पंतप्रधान मोदी को भेजा हुआ है, राष्ट्रपति को भेजा हुआ है, महाराष्ट्र के राज्यपाल को भेजा हुआ है। उसके अलावा जो भाजपा का जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी भेजा है, राव साहब दानवे को भेजा है। बॉम्बे के जो प्रेसिडेंट है आशीष शेलार, उसको भी भेजा है कि भाई ये जो है इस बिल्डर को आप कंट्रोल करो और हमको न्याय मिला के दो, नहीं तो हम लोग आप लोग के खिलाफ हम उतरेंगे, क्योंकि ये आपका आदमी है और आप हम गरीबों को, अब वो बाहर से आके इधर गरीब जो शेतकरी रहते हैं, स्थानीय भूमिपुत्र है, उनका वो गर्दन चूस के खून चूस रहा है। आज एक आदमी के वजह से हजारों लोग आत्महत्या करने के पीछे है। तो हम मिनिस्टर से ये चाहते हैं कि एक आदमी सही चाहिए क्या, ये इतना पब्लिक का जरूरी है कि एक आदमी की जरूरत है। यहाँ के जो चुन के आए, जिस वक्त ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर यहाँ के जो भी चुन के आए हुए जो पालक मंत्री है, खासदार है, आमदार है, सभी शिवसेना के, सब लोग हमको प्रॉमिस किए थे कि भाई अगर हम चुन के आएंगे तो हम सबको न्याय मिला के देंगे। लेकिन किसी ने भी न्याय मिला के नहीं दिया। 5 बरस हो गया, आज किसी को भी न्याय मिला नहीं। सब रो रहे, दर भटक रहे, न्याय नहीं मिल रहा है। कल हो सकता है इलेक्शन में जो 2019 में बहुत बड़ा हंगामा होगा, इसके अंदर पब्लिक रोड पर आएंगे और इसका अलावा कल को तोड़फोड़, जालफोड़, हत्या, आत्महत्या कुछ भी होगा, अच्छी बुरी बात, इसका जवाबदार शासन प्रशासन रहेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन इसके खिलाफ केस नहीं ले रहे। अच्छा, पुलिस आपके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है? हमारे ऊपर यही परेशान करे कि आओ तुम्हारे को आवाज करने का नहीं, लोड़ा के खिलाफ। अभी उन्होंने हमको चैप्टर केस किया है, हमारे खिलाफ उसने चैप्टर केस किया है कि तुम लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं करने का, ये नहीं करने का। लेकिन आवाज क्यों नहीं करने का? अभी चैप्टर केस किया है। चैप्टर केस हम बोलते हैं कि राज्य घटना के नियम के अनुसार, संविधान के नियम के अनुसार चैप्टर केस उसी को लगे होते हैं जो गुंडा होता है, मवाली होता है, चोर होता है, जो दंगा फसाद करता है, जो पब्लिक को और गवर्नमेंट का शांतता भंग करता है, उसको चैप्टर लगना चाहिए। हम तो उसमें से कोई भी नहीं, हम तो किसान है, हमारा जमीन का हक और ताबे का हक मांग रहे, इसमें हम गलत क्या कर रहे? तो ये जो चैप्टर केस हमारे वो लागू ही नहीं होता है, फिर भी जबरदस्ती हमको लाग के हमको बर्बाद करे, परेशान करे, जीना आराम कर दिए। रात को 4-4, 8-8 घंटा बैठा के पुलिस को परेशान करे, तो हम जीनेगा तो कैसा जीनेगा? हमारे बाल बच्चे परेशान है, हम परेशान है, पूरा परिवार परेशान है हम लोगों का, एक नहीं हजारों लोग इस पे परेशान है। तो इसका जवाबदार अगर शासन नहीं दखल लेगा तो हमको कुछ मजबूर, हमको ऐसे भी, हम तो मरे हुए हैं, लेकिन मरा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। वो हिसाब से कल को हमसे कुछ गलती हो गया, गलत हो गया, तो उसका जवाबदार प्रशासन रहेगा, क्योंकि इसका जवाबदार प्रशासन नहीं ले रहा है, इसका शासन रहेगा।